मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, जब भी हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, इसमें दो टाइप का व्यवस्था किया जाता है ना। इसमें दो टाइप का व्यवस्था किया जाता है, एक होता है इमरजेंसी, एक होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट और एक होता है लॉन्ग टाइम पीरियड मैनेजमेंट ना। एक होता है इसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट और एक होता है लॉन्ग टाइम पीरियड मैनेजमेंट। अच्छा, हम अब यहाँ पे दोनों बातों को समझिएगा। आपका ध्यान ही सबसे बड़ा आपका धन है, आप जितना ध्यान दीजिएगा, जितना फोकस से इसको पढ़िएगा उतना ही फायदा होगा। देखिए, हम इस डिजास्टर मैनेजमेंट में लॉन्ग टाइम पीरियड को नहीं पढ़ रहे हैं, इस डिजास्टर मैनेजमेंट में लॉन्ग टाइम पीरियड को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम पढ़ रहे हैं इमरजेंसी पीरियड। यानी इमरजेंसी पीरियड कब इस्तेमाल किया जाता है? ऑन द टाइम ऑफ डिजास्टर, यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑन द टाइम ऑफ डिजास्टर। इसका इस्तेमाल डिजास्टर के टाइम पर किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो है डिजास्टर से पहले किया जाता है। यानी कि इसका जो है डिजास्टर से पहले की यह व्यवस्था है, डिजास्टर से पहले की व्यवस्था लॉन्ग टाइम पीरियड मैनेजमेंट है और ऑन द टाइम ऑफ डिजास्टर जो है इमरजेंसी मैनेजमेंट है। लेकिन और आपको हैरानी की बात बताते हैं कि किसी डिजास्टर को कितना सक्सेसफुली बाहर निकला गया, इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होगा इमरजेंसी मैनेजमेंट। किसी प्रबंधन, किसी आपदा से, किसी आफत से, किसी विपद से आप कितना जल्दी निकले हैं और कितना कम लॉस होकर के निकले हैं, ये निर्भर करता है इमरजेंसी मैनेजमेंट कि आपका इमरजेंसी मैनेजमेंट है। जैसे मान लेते हैं कि हम पहले से बहुत सारे दवाइयाँ, बहुत सारे बैंडेज पट्टी और बहुत सारे चीज रखे हैं कि अगर कभी भूकंप आ जाए और ये पूरा गिर जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, इसके ये मेरा लॉन्ग टाइम व्यवस्था, ये हमने पहले से रखा था। कहीं ना कहीं भूकंप आने से साल भर पहले से हम बॉक्स में बंद करके रखे, लेकिन पता चला कि किसी को पता ही नहीं था कि दवाई का इस्तेमाल करना क्या है। यानी लॉन्ग टाइम पीरियड तो रखा हुआ है, लेकिन इमरजेंसी मैनेजमेंट किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली में करना क्या है। अब लोग गिर गया ऊपर से एल्वेस्टर, गिर गया ऊपर से छत, गिर गया दीवार, लोग दब गए, कुछ लोग बाहर निकल गए, उनको पता ही नहीं है कि आगे अब करना क्या। ये है आपका ये, यही इसमें सीखना है। जब आप डिजास्टर आपके सामने लोग मर रहे होंगे, आपके सामने लोगों की जान जा रही होगी, लोग तड़प रहे होंगे, लोग बेहोश होंगे, लोग डूब रहे होंगे, लोग आग से जले होंगे, उनके बदन में पूरी आग लगी होगी, आप उस टाइम ये है आपका इमरजेंसी इस टाइम पर। इसीलिए कह रहे हैं ये आपको अपने लाइफ में उतारना बहुत जरूरी है कि आप उस टाइम पे क्या करें, क्योंकि पता है घर में प्रॉब्लम हो जाती है, सब लोग चिल्लाने लगता है, लेकिन उस समय यही काम आता है इमरजेंसी में। जैसे घर में गैस में आग लग जाए, औरत लोग लगेंगी चिल्लाने, औरत लोग लगेंगी चिल्लाने, बेटा है तो बेटा को चिल्लाएंगी, उनके पति हैं तो पति को चिल्लाएंगे, उनके घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको आवाज देंगी, बाहर से कोई लोग को आवाज देंगी कि आइए इसको देखिए, क्योंकि उनको इमरजेंसी मैनेजमेंट पता ही नहीं है कि अब हमें करना क्या है। अब पता चले कि हमको जितना जल्दी इमरजेंसी मैनेजमेंट पता होगा उतना जल्दी हम डिजास्टर से बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। मान लीजिए गैस में आग लग गया, ठीक है, हो सकता है जितना देर में बाहर जाए, जितना देर लोगों को जिलाए, जितना देर में लोग रुक करके घर में अंदर आए, उतना देर में रेगुलेटर से गैस पास करके सिलेंडर के अंदर चला गया, रेगुलेटर से आग और धुआं सिलेंडर के अंदर चला गया। अब कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि सिलेंडर के अंदर बहुत ज्यादा गैस है। अब जब गैस में अचानक आग पकड़ेगा तो उसकी वजह से जो उसके अंदर फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे ना, तो अब वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आपका सिलेंडर। आपका सिलेंडर का जो आयरन कास्ट का जो बना हुआ है सिलेंडर, वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो फट जाएगा। अगर उनको उस समय इमरजेंसी मैनेजमेंट पता होता कि सबसे पहले रेगुलेटर ऑफ करें, रेगुलेटर ऑफ करने से भी नहीं होता है तो भींगा हुआ कपड़ा, भींगा हुआ बोरा या कोई भी चीज ले जाकर सिलेंडर को चारों तरफ से तोड़, जिससे वहां पे ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाए। और ऑक्सीजन इज द सपोर्ट ऑफ फायर, फायर को लगने में सपोर्ट करता है ऑक्सीजन। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा। अगर उनको उस टाइम पे पता होता तो इतनी बड़ी आपदा नहीं आती और सिलेंडर नहीं फटता, इसकी वजह से घर की दीवारें, मकानें नहीं खुलती। तो आप जितनी जल्दी इमरजेंसी मैनेजमेंट को अप्लाई कर पाएंगे उतनी जल्दी आप डिजास्टर से बाहर निकल जाएंगे। अब चलिए एक एक करके इस इमरजेंसी मैनेजमेंट पे हम बात करते हैं कि आप बाढ़ की स्थिति में क्या करेंगे, भूकंप की स्थिति में क्या करेंगे, और जो है आप अगला हम डिजास्टर की बात करेंगे कि अगर किसी को आग लग जाए उस स्थिति में आप क्या करेंगे। और उसके सिवा अगर आपके दिमाग में जो भी डिजास्टर आएगा वो हमसे आप शेयर कीजिएगा, हम उसके बारे में भी बताएंगे कि आप इमरजेंसी में उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है उनका डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करना।
ठीक है, चलिए आइएगा, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमें लॉन्ग टाइम भी आपको समझानी है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया कि हमने दवा रखा, व्यवस्था रखा, अग्निशामक यंत्र रखा, सब कुछ का व्यवस्था रखा, लेकिन सभी लोग इतने पागल हैं कि ना दवा का पता है, ना बैंडेज बांधने आता है, ना अग्निशामक यंत्र चलाने आ रहा है, कुछ चलाने ही नहीं आ रहा है, रखा हुआ सब है, सब धरा का धरा रह जाएगा और बर्बादी सामने आएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर यंत्र ना भी रहे तो भी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी पता होगा तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग इमरजेंसी मैनेजमेंट पे आते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहला मैनेजमेंट हमारा होगा कि जब बाढ़ आ जाएगा तब ना, समझिएगा, अगर मान लीजिए एक सिचुएशन को एनालिसिस कीजिए, एक सिचुएशन को एनालिसिस कीजिए कि आपके सामने एक सिचुएशन को आप एनालिसिस कीजिए कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन बन गई है कि लगभग आपके घरों के सामने या जहां भी आप हैं, हो सकता है आप कहीं घूमने गए, ठीक है, इस बरसात के टाइम में अधिक से अधिक लोग घूमने जाते हैं और आप घूमने गए हो और जस्ट आप मेरा क्लास डिजास्टर मैनेजमेंट का लेकर मीन्स पढ़ के गए हैं। जैसे आज का क्लास आपने पढ़ा और कल निकल गए, ठीक है ना, कल निकल गए बोल ना, जहाँ जिसको जाना है वो आपको चला, ठीक है ना। इसके बाद आपके दिमाग में पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का खेल चल रहा है और वहाँ पे पता चला जब आपने इतना अच्छा से संभाला कि लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान आपने बचाई और आप तो खुद पहले बाहर निकले और उसके बाद और लोगों को भी उस डिजास्टर से बाहर निकाले। जैसे कि ये बरसात के टाइम में सबसे बड़ा खतरा हो सकता है तो बाढ़ से आपने बाहर निकाला और उस तरीके से। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लड, इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑन द टाइम ऑफ फ्लड। अगर बाढ़ आ जाए तो उस टाइम पे क्या करेंगे ना, अब बोले ना कि मान लीजिए आप एक सिचुएशन को एनालिसिस कीजिए, एक सिचुएशन को आप एनालिसिस कीजिए, वो सिचुएशन ये है कि चारों तरफ बाढ़ से लोग डूब रहे हैं, लोगों के घर के आधा यानी कि फर्स्ट फ्लोर बाढ़ में डूब चुका है, ठीक है, आप भी उसी में फंसे हुए हैं, लेकिन आपने जैसे तैसे करके अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें पहले तो इस डिजास्टर से बाहर होना है और फिर लोगों को बाहर करना है। तो सबसे पहला वर्क काम कि उस बाढ़ से सबसे पहला काम होगा कि उस बाढ़ से, उस जल से जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस जल से अपने खुद बाहर निकले और लोगों को बाहर निकाले, यानी कि स्वयं पहले निकले, स्वयं निकले एवं लोगों को वहां से बाहर निकालकर कहाँ ले जाएं? ऊंचे स्थान पर या हाँ ऊंचे स्थान पर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि उसको ऊंचे स्थान पे ना, उसको ऊंचे स्थान पे ले जाइए। वहां पहले बात है कि उसको ऊंचे स्थान पे ले जाइए, धीरे धीरे करके सभी को उस बाढ़ क्षेत्र से, बाढ़ रीजन से, फ्लड रीजन से निकाल लीजिएगा। यानी कि अगर हम बात करें फ्लड रीजन से सभी को निकाल लीजिए और यहाँ से सभी को निकाल करके उच्च वाले स्थान पर यानी कि ऊंचाव वाले स्थान पर सभी को पहुँचा दीजिए। मान लीजिए सभी को पहुँचा दिए, अरे जो दह गया, जो मर गया, जो बात गया बात ना चला गया, अब उसको तो जिंदा नहीं कर, लेकिन जो डूब रहा था, जो परेशान था, जो बच्चा रो रहा था, मम्मी मम्मी कर रहा था, उसको हमने गया जोगी में उठा के लाया और तलाश में खिलाया ना, उसको हमने ऊंचे स्थान पे लाया, फिर उसके मम्मी को खोजा, उसके मम्मी को खोज करके उससे मिलाया, ठीक है, ये सभी काम कर, यानी कि सभी को रिकवर तो कर लिए हैं। यानी कि मैक्सिमम लोगों को यहाँ से आपका टारगेट होगा कि मैक्सिमम रिकवरी, यहाँ पे आपका टारगेट होगा मैक्सिमम रिकवरी करना है। अच्छा, जब मैक्सिमम रिकवरी कर लेंगे तो क्या छोड़ देंगे रिकवरी? अब कहेंगे हमारा काम पूरा हुआ, अब कुछ पैसा ऐसा दीजिए हम चले घर, क्या ये काम करेंगे? बिल्कुल ना, लालची करना ही बड़ी खराब है। 2 नंबर अब काम होगा कि अब तो लोग बाहर आ गए हैं, अब उन्हें आप करेंगे थोड़ा सतावना देंगे, थोड़ा उनका काउंसलिंग करेंगे ना, उनका क्या करेंगे आप, थोड़ा काउंसलिंग करेंगे, यानी उनको सतावना देंगे कि ठीक है आप बच गए ना, ये बहुत ऊपर वाला का आपका कृपा है कि जो आप बच गए, ठीक है ना, छोड़िए, जिसको जाना था उसको कोई नहीं रोक सकता है, बाढ़ तो एक बहाना था, ऐसे बात करना है, ठीक है ना, बाढ़ तो एक बहाना था, उनको जाना था, उतना ही दिनों का उनका दुनिया में रहना था, भले इंसान ऐसे भी जल्दी चले जाते हैं, ऐसे करके उनको मना नहीं करेगा,
पहले उनका आंसू पोछिएगा, उनको मनाइएगा, उसके बाद अगला काम होगा कि उनके लिए भोजन का व्यवस्था करिएगा। उसके बाद कहिएगा ला पहले पेट भरा ना, उसके बाद उनके लिए भोजन का व्यवस्था करिएगा, पहले उनके लिए भोजन लाइएगा, भोजन का व्यवस्था करिएगा। और उनको जो जैसे है, जैसे आप लोग सुगा जैसा है तो आप लोगों को हम जैसे इंसान कटोरा में दे देंगे, और जो बड़े लोग हैं उनको थाली में सजा दीजिए, जो उससे भी बड़े लोग हैं उनको गमला उमला में दे दीजिए, जैसे जो मिले, जो है वो पत्ता पत्ती कुछ मिल रहा है उस पर खाने को, पहले उनका पेट भरेगा, क्योंकि जब पेट भरेगा उनके अंदर एनर्जी आएगा तो उनका ब्रेन काम करेगा। और ये ब्रेन जो है ये भी एक रिसोर्स है, जब रिसोर्स बढ़ेगा तो धीरे धीरे लोग उससे बाहर। यानी भोजन फर्स्ट एड किट, फर्स्ट अगर किसी को चोट लगा है, कोई अफरा तफरी में गिर गया है, और प्रकार की चीजें हैं तो अच्छा चलिए, अगर मान लेते कि कोई ऐसा है जिसको डूबे हुए इंसान को आपने निकाला, डूब रहा था, उसके अंदर पूरा पानी है, पानी वो पी लिया है बहुत ज्यादा, उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, सबसे पहला चीज उसको उल्टा लटकाइए ना, उसको उल्टा, जैसे आप उसको ला भी रहे हैं ना तो सीधा मत लेकर, उसको उल्टा लेकर, ठीक है ना, उसको ला रहे हैं तो कागज पे उसका सिर जो है वह नीचे उठना चाहिए ना, उल्टा, ताकि उसका पानी जो है वह प्रेशर से, ग्रेविटी से उसका पानी जो है निकले ना, ये काम सबसे पहला है। यानी पहले तो उसका पानी निकालने का काम है। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम, तो उसका सांस रुक गया हो तो फिर उसको सांस देने के लिए आपको फिर सांस देना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए उसको मुंह से फूंक करके सांस दीजिए, और जब सांस आ जाएगा तो फिर उसका सांस जो है वह चालू हो जाएगा। या फिर उसका थोड़ा सा हार्ट को आप दबाने का कोशिश करें ना, उसके हार्ट को थोड़ा सा दबाने का कोशिश करें, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बीच वाला हिस्सा पर थोड़ा सा आप पंप कीजिए। जब पंप कीजिएगा ना, उसका जो हार्ट रुका हुआ है दोबारा ऐसे ऐसे चलने, ये काम। यानी भोजन डूबे हुए व्यक्ति है उनके लिए भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चा है जो रो रहा था, जिसको अभी याद करिए, आपने उठा के लाया था, मम्मी से मिलाया था, याद आ रहा है ना, उन बच्चा के लिए क्या कीजिएगा? उन बच्चा के लिए आप दूध का व्यवस्था करें, उन बच्चा के लिए मिल्क का व्यवस्था करें। ये रहा आपका दूसरा कदम। अच्छा, तीसरा कदम आपका क्या होगा? इसमें आपका तीसरा कदम क्या होगा? तीसरा कदम होगा कि देखिए, जहाँ पे जल जमाव होता है, अब देखिए, बाढ़ के बाद सबसे बड़ा खतरा अगर बनता है तो वो बनता है महामारी। बाढ़ के बाद अगर सबसे ज्यादा खतरा बनता है तो वह बनता है महामारी, जैसे डायरिया हो गया, डायरिया को कलरा भी कहा जाता है, मलेरिया हो गया, क्योंकि मच्छर उत्पन्न होते हैं और मच्छर आप लोग काट करके फिर अभी लोग बाढ़ में डूब रहे थे या बुखार में डूब रहे, ठीक है ना। इसीलिए आप जो है वह आप CaOCl2 का इस्तेमाल करेंगे, CaOCl2 का, क्लोरीन का, इन सभी का छिड़काव करेंगे। जितने एरिया बाढ़ प्रभावित था 2-3 दिन बाद सूख जाएगा, जब सूख जाएगा तो CaOCl2 या Cl2 क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर इसका इस्तेमाल करके आप उसको स्वच्छ करेंगे। ये रही बाढ़ में उठाई जाने वाली, ये रही आपको बाढ़ में उठाई जाने वाली। इस तरह से आप बाढ़ में उठाइएगा। सबसे पहले फ्लड रीजन से अधिक लोगों का रिकवरी कीजिएगा। और बताएं, और इसमें क्या करना है? जो मर गए हैं ना, चौथा नंबर का, जो मर हेरा गए हैं, जो डूब गए हैं, उनके लिए आप जो है उनका सुरक्षित ठिकाना लगाएं, उनका अंतिम संस्कार कीजिए। जैसे करना है, स्थानीय लोगों का मदद लेकर के उनका अंतिम संस्कार कीजिए, प्रशासन का मदद लेकर के अंतिम संस्कार कीजिए। इसी डिजास्टर मैनेजमेंट में कोरोना काल में बहुत लोग ऐसे थे जो सब लोग डर रहे थे और लास्ट के किनारे फेंक कर चले जा रहे थे। इसी में कोई डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ा लिखा इंसान जो था, वो उसको पता था कि अगर इस चीज को ऐसे फेंका जाएगा तो ये और बढ़ेगा प्रॉब्लम, इसीलिए इसको सही जगह पे रखना, इसको जलाना, इसको ढकना, इसको तोपना, इसको गाड़ना अच्छा रहेगा। इसलिए उसका अंतिम संस्कार करें। यानी आप 4 कदम उठाएंगे, फ्लड से लोगों को बाहर निकालेंगे, अधिक से अधिक रिकवरी करेंगे। दूसरा नंबर में लोगों को हिम्मत देंगे अपने लिहाज में, अपने अंदाज में। उसके बाद जो है उनको भोजन, पानी, दूध व्यवस्था, इन सभी चीजों को देंगे। उसके बाद अगर आगे बात करें तो महामारी न फैले, इसके लिए आप CaOCl2 या क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे, इसका छिड़काव करेंगे कीटनाशक। उसके बाद जो लोग मर चुके हैं, ये कीटनाशक के छिड़काव करने से पहले ही काम कर देना ना, कीटनाशक के मरे हुए आदमी का कीटनाशक छिड़िएगा, तो इसीलिए पहले ही काम कर लीजिएगा ना, तब कीटनाशक छिड़िएगा। तो ये जो मरे हुए लोग हैं उनका 3 नंबर में उनका अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। उसके बाद फिर अंतिम संस्कार करके आइएगा, तब जाकर के ये काम कर लीजिएगा, बस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए, ये आपका काम हो गया। तो अब हम लोग इसमें जानेंगे कि अब इसमें ये तो समझ गए ना। अब हम लोग अर्थक्वेक या सुनामी पे जानते हैं। जब अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए तो उसमें क्या करना है।
देखिए जितना चीज हम लिखे हैं ना यही चीज आपको लिखवाएंगे, जितना चीज लिखे है ना आप विश्वास रखिए। ए लड़का, अरे बात कितना बात काहे बात कर रहे हैं? कंधा पर से हाथ हटा, मतलब एक दूसरा पर खींच दो, सीधा बेहोश ले, फिर यही डिजास्टर मैनेजमेंट अप्लाई हो गया। सांस में सांस नहीं पड़े, कहाँ तक सुधार जाए। और बात कोई नहीं करेगा, ठीक है, शांति से चुपचाप पढ़। मेहनत से पढ़ाया जा रहा है फिर भी वही हाल, दिमाग आपको नर्वस कर देगा। वो तो हम वैसा इंसान है कि हम उतना उदास होने वाले इंसान ही नहीं। हाँ, हम अपनी बर्बादी का जश्न खुद मनाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी मैनेजमेंट टाइम ऑफ अर्थक्वेक या सुनामी। सुनामी के टाइम में आपको क्या करना है, इसमें जो चीज आप लोग पढ़ेंगे ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुनामी के टाइम ना, देखिए अर्थ क्या हो रहा है। चलिए नंबर 1 काम हम क्या करेंगे, जब यानी भूकंप आ गया और आप जो है वहां पे हैं, तो सबसे पहले कि आप जो है डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़े हुए आपको तो फायदा बहुत है, क्योंकि आप सबसे पहले घर से छूट के छत पर से बाहर भाग, पहले अपना जान उसके बाद दुनिया का जान ना। पहले अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, नो, अपना काम बनता उसके बाद जनता का काम बनाता, ऐसे होना चाहिए। भाड़ में जाए जनता नहीं, आपसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, डिजास्टर मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और दूसरा का काम बनता, अपना काम बिगड़ता, तो ये भी गलत है। डिजास्टर मैनेजमेंट बचाने के चक्कर में अपने खत्म है। कहाँ गया भाई डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, धूप दौड़ पे मुंह गया है, हम लोगों का क्या होगा। वही था, तो दिमाग लगा रहा था। इसीलिए पहले अपना काम बनाना है, उसके बाद फिर सबका काम बनाना है, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले देखना है सुरक्षित स्थान, सुरक्षित चीज। जैसे मान लीजिए मेज है, तो मेज के नीचे बैठ जाना, बैठ के सुख नहीं करना, कुछ ताकते रहना। कितना बर्बादी हो रहा है। अच्छा, इससे भूकंप खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे सारा मलबा को हटाइएगा। मलबा मीन्स जो टूटा हुआ सब गिरा हुआ है, उसको धीरे धीरे हटाइएगा। उसके बाद देखिएगा तो हमारा शिकायत तो हम ये शिकायत रोज हमारा को सुबह तो बोला तो दोनों बात हमारे काम करेंगे। इसके बाद जो है जितना लोग देखिएगा, कोई मुआ होगा, कोई जिया होगा, कोई दबा होगा, कोई आहे माई आहे बाबू बोलवा दबल जान गोई ये सब करत हुई। आप जो है धीरे धीरे सबको कहिएगा, चिंता मत कीजिए। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए आ रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं उनको दफना रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, सब धीरे धीरे काम हम करते चले जाएंगे। उनके लिए पहले करेंगे, उसके बाद जो मुँह गए हैं उनको भी ले जा करके हम अपना जगह पे लगा देंगे। चलिए आइए आते हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम रिकवरी वाला सेशन चलाएंगे। हम बोले ना सबसे पहला काम रिकवरी, सबसे आपका पहला काम होना चाहिए रिकवरी। रिकवरी क्या करेगा, रिकवरी जो है आपसे डिजास्टर के बर्बादी को, डिजास्टर से लॉस को कम करता है। रिकवरी नाम का चीज जो है, रिकवरी आप चलाइएगा इससे डिजास्टर को कम करेगा ना। जैसे रिकवरी में क्या करेंगे हम, सबसे पहले जितने लोग हताश होकर के, थकान होकर के बैठ रहे हैं, रो रहे हैं, अब हम क्या करें, घर टूट गया, मकान टूट गया, तो उनको आप चिल्ला करके बोलिएगा कि भाई अभी भी आपको टाइम है, यहाँ से निकल जाइए, आप यहाँ से बाहर जाइए, आप जल्दी। उनको आप बाहर जाने के लिए फोर्स कीजिएगा। जो चल सकते हैं, जो नहीं चल सकते हैं, जिनका पाँव टूट गया है, जख्म हो गया है, कट गया है, उनको सपोर्ट दे करके ले जाइएगा, ठीक है। और धीरे धीरे मलबा को हटाइएगा। जो दबे हैं, जो बेहोश पड़ गए हैं, उनको भी आप कोशिश कीजिएगा टांग करके स्ट्रेचर या फिर चादर के सहारे उनको एक दो लोगों की मदद मांग करके उनको सही जगह खुले स्थान पर ले जाकर लेटाइएगा। सबसे पहला काम आपका रिकवरी, सबसे पहला काम आपका रिकवरी, सबसे हर जो सबसे पहला काम आपका रिकवरी। बर्बाद हो जाने के बाद संभालना बुद्धिमानी नहीं है, बर्बाद होने से पहले या बर्बाद होते टाइम संभाल लेना सबसे बड़ा विजडम का काम, सबसे बड़ा बुद्धिमानी। बर्बादी से पहले आप बचा लीजिए, बर्बादी से पहले या बर्बादी के समय आप रोक लेते हैं किसी को, सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम है। अगर जो फंसा है उसको छोड़ देते हैं तो फिर
पॉसिबिलिटी बन सकती है, प्रायिकता हो सकता है, संभावना बन सकती है, उसका जांच करें। हो सकता है उसके मुंह पे मलबा गिरा हो, पत्थर गिरा हो, उसके सीने पे पत्थर गिरा हो, छोटा बच्चा दबा हो जो सांस लेने में कठिनाइयां हो रही हो, इन सभी चीजें। तो सबसे पहला आपका सेशन होगा तकलीफ, यानी मलबा को हटाइए, मलबा को हटा करके जल्दी जल्दी लोगों को पता कीजिए जो सही है जल्दी करिए, जो पूरा सही उनको अपने हेल्प में लीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि हम लोग का जीवन का उद्देश्य है किसी जीवन को बचाना और हमें बचाना है, यहाँ से जितना अधिक से अधिक लोगों को हमें बचा लेना है ना, और वो टारगेट करके मलबा में दबे हुए जल्दी जल्दी लोगों को हटा करके आप रिकवर कर लेंगे। और रिकवर करने के बाद आपका अगला पॉइंट जो होगा रिकवर किए हुए लोगों को एक अच्छे ठिकाने पर ले जाए, जहाँ पर अगर दोबारा भूकंप आ जाए तो वो दूसरे डरेगा। पता नहीं सबसे ज्यादा भूकंप करना डिजास्टर में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, डिजास्टर आप कभी भी आएगा तो देखिएगा, अगर अचानक आपके सिलेंडर में आग लग जाए तो आपसे सबसे पहले क्या होगा, इतना ज्यादा पैनिक हो जाते हैं हम लोग कि लगता है कि हमारा कॉन्शियस ब्रेन बंद हो गया। ये पैनिक सबसे ज्यादा होता है डिजास्टर में, पैनिक सबसे ज्यादा ना। अगर डिजास्टर होता है, अगर मान लीजिए कि अगर हमारे साथ एक्सीडेंट हो अचानक, तो हम पैनिक बहुत ज्यादा उस दौरान में पैनिक। जैसे सुनिएगा, अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताएं कैसे, अरे आप खुद आप जानते होंगे, हम एग्जांपल क्या दें, लेकिन देखिएगा वो किसी से एक्सीडेंट होता है ना, देखिएगा ना, वो एक्सीडेंट एगो करने के बाद दोबारा एक और आदमी को मार, एक और आदमी में लड़ा देगा, एक और कोनो गाड़ी में लड़ा देगा, जाके दीवार में लड़ा देगा। ये है पैनिक का सिचुएशन। एक्चुअल में उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, एक एक्सीडेंट होने के बाद एक्चुअल में उसका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है कि दोबारा हमें अब चलना कैसे। और देखिएगा बाइक के साथ या और गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम होता है, जब कहीं पे गाड़ी लड़ जाता है, कहीं पे गाड़ी गिर जाता है, तो ऑटोमेटिक वो चाहता भी नहीं है, लेकिन पैनिक सिचुएशन में उससे गाड़ी का एक्सीलरेटर और ज्यादा ले लेता है। उस स्थिति में गाड़ी में आप देखिएगा एक्सीलरेटर का साउंड और ज्यादा आता है, लगता है क्या हो गया, जबकि उसको लोग उस समय के लिए आएंगे लेकिन वो पैनिक हो जाता है। डिजास्टर के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज प्रभाव डालता है ना, वह आता है पैनिक, डर, सबसे ज्यादा डर। ये डर जो है ना पूरा शरीर को एकदम शिथिल बना देता है, पूरे शरीर को एकदम जो है ना वर्कलेस बना देता है। अब पैनिक ऐसा चीज है ना कि आपका कॉन्शियस ब्रेन जो है पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। पैनिक सिचुएशन में कॉन्शियस ब्रेन क्लोज हो जाएगा और आपका अब काम करेगा ऑटोमेटिक बिहेवियर, अब आपका काम करेगा ऑटोमेटिक बिहेवियर। तो ऑटोमेटिक बिहेवियर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कॉन्शियस ब्रेन से काम लेना है। तो सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए कि अचानक ऐसा होता है कि आप जिस रूम में है उस रूम में आग लग जाता है, सबसे पहले बल्ब फट जाए, पंखा चलने लगे, उसके बाद तार चलने लगे, मतलब जिधर नजर था उधर चलना शुरू, बोर्ड चलने लगे, चार्जर चलने लगे, क्या होगा, क्या करिएगा उसे चिल्लाने के अलावा? बताइए क्या कीजिए, क्या कीजिएगा? सबसे पहले लाइन को कट कीजिए तुरंत जाकर। ये रहा विजडम का नाम, ये रहा आपका विजडम का नाम। ये सबसे पहले अपने लाइन को कट। हम आपको बता रहे हैं कि अपना हम छोटा मोटा डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे बता रहे हैं कि हमारे रूम में एक बहुत बड़ा सांप आ गया, मेरे रूम में, और जो है वो सांप, सुनिएगा वो सांप कहाँ था ये भी सुनिए, सांप कब का था ये भी नहीं पता, तो कब का था। जो गैस बनाने वाला होता है ना, गैस चूल्हा के नीचे बैठा हुआ था। जब हम रोटी बना रहे थे, यानी लगभग 7-8 रोटी बनाना था, जिसमें 3-4 रोटी बना ना, और रोटी बनाने के बाद एक रोटी को, तो हम रोटी को पता है हम तावा पे फुलाना हमको ज्यादा मुश्किल लगता है, तावा को हटा करके डायरेक्ट आग पे डाल देते हैं, इससे जल्दी फूल जाता है ना, रोटी ऐसे जल्दी फूल जाता है, तो वैसे हम करते थे। तो इतना हो रहा था ना, 3-4 रोटी के साथ ये एक्टिविटी हुआ, लेकिन हमें नजर नहीं आया उसके जस्ट नीचे जो है बड़ा सा सांप बैठा, हमको नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही चौथा रोटी होगा, जैसे डाले ना, तो आपको पता है कि जब ऊपर से आग जल रहा है, तो जब हम उस पर रोटी डालेंगे तो थोड़ा सा आग का लहर नीचे भी जाएगा, तो जब आग का लहर नीचे गया तो उजाला हुआ, तो हमें लगा कि वो सांप है। अब हमें उससे कोई घबराहट नहीं, हमने रोटी को फुला लिया, रोटी को हटा दिया, ठीक है, रोटी को हटा दिया, आटा को हटा दिया, सब्जी बनाया था उसको हटा दिया, यानी कि टेबल पे रख दिया, ताकि उसमें बर्बाद कोई चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहला चीज जा करके हमने जूता पहना, क्योंकि हमें पता है सांप वार करेगा तो पैरों पे वार करेगा। सबसे पहले जूता पहना, उसके बाद हाफ पैंट था तो पहले हमने जींस पहना मोटा सा, ताकि किसी प्रकार का वार ना हो पाए हम पर। पूरा व्यवस्था ना, पूरा व्यवस्था, ठीक है ना, ताकि हम सांप को पूरा डील कर पाए, सांप ना हर स्थिति में सांप से डील कर, कितना भी खतरनाक सांप हो वो हमको एक अटेम्प्ट में नहीं मार। अब मान लीजिए कि हम कितनों पीछे हटने का कोशिश करेंगे, अगर मैंने नाखून पे मार दिया तो ये क्या होगा, सांप तो हमको काट लिया, लेकिन जूता पे मारेगा, अगर ये पकड़ने का कोशिश करेगा तो ये भी उसको, उतना तो मुंह चौड़ा है नहीं, जींस उसको पकड़ाएगा, इस तरह का चीजें होगा ना। हाथ है तो हाथ तुरंत हटा लेंगे, ऐसे तो बच जाएंगे, तो इस तरह का चीजें हमने किया। इसके बाद अब देखिएगा, जब अब हम सोचे कि ये इस सिचुएशन में किसी एक और लोगों को खबर करना है,
ठीक है ना, ताकि अगर वो भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक बगल वाले लड़का को बोले तो वो हंस रहा है, बोल रहा है कि साहब को या इतना आराम से बात करो। हम बोले तो क्या करी, खुद के सबको भगा दी, खुद के सबको भगा दी। अब सही में कहा था साहब का विश्वास नहीं किया तो चल के देख ला। अब वो देखा ना एकदम एकदम पीछे उछड़ गया। ऐसे मत कूदो, जाके जूता पहन के आओ। अब पहले उससे बोले थे जूता पहन लेता ना मारे के बसा ना, तो बोला नहीं चलो दिखाओ ना, देखिए कौन सा है ना। जब उसको दिखाए ना तो बोले हो भाई साहब बाबू ना, पूरा हाला करने लगा। हम हाला करवा जूता पहन के आओ। एक लंबा सा लाठी लाए, तुरंत हम हटाए इसको, तुरंत गैस को वहाँ से हटा दिए, लाठी से हल्का सा ऐसे उलट दिए, रेगुलेटर ऑफ कर दिए, कुछ स्थिति में कहीं गैस लीकेज ये सब समस्या है, रेगुलेटर ऑफ किए, गैस को उलट दिए, साफ बाहर आ गया, उसको मार दिए, भागने लगा तेजी से। तो फिर जूता भी था, जूता से उसका मुंह दबा दिया। तो ये देखिए, ये है तरीका डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने का, ठीक है ना, ये है तरीका डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने का। अब हमने जहर का उसका जांच नहीं किया, लेकिन हाँ पूरा अपना सांप का तो हम ध्यान नहीं दिए कौन था, लेकिन जैसे जब उसको हमने हटाया, जैसे ही उसको ह्यूमन हरकत का पता चला, वो सांप पूरा उछड़ने लगे ना, जैसे उछल रहा ना। यहाँ से अगर दिखे ना, तो अगर मैंने हम यहाँ पे खड़े थे और वहाँ से ऐसे हटाए ना, तो सांप उछड़ के यहाँ पे इतना स्पीड आया ना, पूरा एकदम जल्दी से, जैसे लगा ना कि उसका आगे वाला भाग जो है ना उठा कर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब हमने एक बार मारा और रूम में भागने लगा, तो हमने जल्दी से दौड़ करके उसका, तो समझ रहे हैं उसके आगे में ही तो कुछ है ना, तो उसका मुँह जोर से दबा दिए और उसके बाद फिर उसका कमर पे मार दिया ताकि उसको दौड़ने में परेशानी होने लगेगा। बस हो गया था, ठीक है। अगर चप्पल पहने होते तो, अगर उघारे पैरे होते तो प्रॉब्लम होता ना। देखिए आप लोग क्या है, आप लोग अगर छिटकिली देख के ऐसे करने लग रही, बताइए आप लोग क्या डील कीजिएगा? क्या डील कीजिएगा मगरमच्छ से? समझ रहे हैं? चलिए भाई, तो आपको जो है, आपको ये सेशन जो है चलाना है रिकवरी का, ये सेशन जो है आपको रिकवरी का चलाना है। अब इसके बाद जो है रिकवरी के सेशन चलाने के बाद, रिकवरी का सेशन चलाने के बाद इसके बाद अगला जो है 2 नंबर उपाय करेंगे। अगला जो है 2 नंबर उपाय करेंगे, ट्रीटमेंट वही होगा जो घायल हुए हैं उनके लिए फर्स्ट एड की, उसके बाद काउंसलिंग करेंगे ना, काउंसलिंग करेंगे, फर्स्ट एड किट देंगे, इसके बाद उनको दवा देंगे, मेडिसिन देंगे, खाना देंगे, पानी देंगे, दूध देंगे, इन सभी चीजों को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इन सभी चीजों को देखिए, सबसे पहले रिकवर तो कर लिए, रिकवर के बाद उनको, रिकवर करने के बाद उनको स्पेशल भूकंप के लिए जो जगह बनाए गए हैं, यानी कि खुले मैदान में ओपन फील्ड में ले जाकर उनको रखेंगे ना, ओपन फील्ड में तंबू वंबू लगाया होगा, वहाँ पे रखेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें फर्स्ट एड किट होगा, काउंसलिंग होगा, मेडिसिन होगा, पानी होगा, खाना होगा। काउंसलिंग मीन्स वही उनको विश्वास दिलाना, उनको सद्भावना दिलाना, कोई होगा अपना बेटा कर रहा होगा, कोई माँ, सबको आप विश्वास दिलाइए, हम सबको खोज के लाएंगे, आप हम है ना, चिंता न करें। इसके बाद 3 नंबर में आपको जो लोग मृत्यु हो गए, अब तीसरा नंबर, यानी सबको उधर संभाल, सबको खाना पानी दाना देके, सबको पानी वानी देके, सबको खुले स्थान पे शरण देके। तीसरा नंबर काम इधर आइए, कुछ लोगों के स्थानीय लोगों के सहयोग से आप उनका अंतिम संस्कार कीजिए, उनके संस्कृति के, यानी उनका कल्चर क्या करता है, ये कीजिए, उनका कल्चर क्या करता है ये कीजिए। इसके बाद अगला नंबर जो होगा, अगला नंबर आपका होगा कि जो लोग यहाँ पर, अब आइए ट्रीटमेंट वाला पॉइंट। अब इसमें भी ट्रीटमेंट में कुछ लोग कम घायल होंगे, कुछ लोग अधिक घायल होंगे, कुछ लोग कम घायल होंगे, कुछ लोग अधिक घायल होंगे। जो लोग कम घायल होंगे और जो लोग अधिक घायल होंगे, जो लोग मर गए होंगे, जो लोग जीवित होंगे, उनका हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। स्पेशल इसमें ट्रीटमेंट वाला सेशन पे आप आइएगा, यहाँ पे हम एक बार बताते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये चीज से पता चलता है ना आप कितने विजडम ना। ट्रीटमेंट वाला सेशन है ये ट्रीटमेंट वाला सेशन है। जैसे मरने से आपने बाहर निकाला, कुछ बेहोश व्यक्ति हैं इसमें, कुछ बेहोश व्यक्ति हैं, कुछ हताश व्यक्ति हैं, कुछ पैनिक व्यक्ति हैं, इन सभी व्यक्तियों से आपका सामना होगा, तभी इनका ट्रीटमेंट करना है। अरे कोई डर गया है तो उसको छोड़ दीजिएगा, तो डर गया होगा क्या, ये क्या करिए नहीं, उसके डर को आप निकालिए, उसके पैनिक को खत्म कीजिएगा। अगर जो हताश है, जो बेहोश है,
उसको भी आप देखिएगा, उसको बेहोशी से बाहर लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो अब आइए स्पेशल फॉर बेहोशी, हताश और पैनिक वाले लोगों के लिए आप क्या कीजिएगा, जो भूकंप में घर गिर जाए, मकान गिर जाए, इस स्थिति में लोगों के साथ हो जाए। सबसे पहला पहचान, सबसे पहला नंबर पहचान करना है, सबसे पहला नंबर पहचान करना। चलिए आप लोग किताब का वो पृष्ठ खोल लीजिए जिसमें आदमी और एक आदमी, दो आदमी है, वो उठा है, वो सोया है, उसका चित्र बनाया हुआ है, वो आपको लिख देता है और आपको बेहतर समझ आएगा। और तब आपको बताते हैं कि आपको पहला काम क्या ना। देखिएगा, सबसे पहला काम आपको करना है कि जो व्यक्ति को आपने निकाले, उस व्यक्ति को सबसे पहला काम ट्रीटमेंट के अंतर्गत बता रहे हैं, सबसे पहला काम उस व्यक्ति को आप एकदम सीधा लेटा दीजिए, उस व्यक्ति को सीधा लेटा दीजिए और घुटने के बल बैठ जाए। उस व्यक्ति को आप सीधा लेटाइए, सीधा जमीन पर, सीधा जमीन पर, ऐसा जमीन ना के नीचे काटा रहे, पता चलो वो भी मरल लेकर मर गया होगी, घास उसके काटा वाटा कहीं तो और डिजास्टर में लेके आ गई, कहाँ लेके आ गई हमरा के कोटे पशु के लिए हमरा के ना। तो सीधा मुर्दा भी रही तो उठ के मारिए एक छाप खींच के साला, थोड़ा बुझा दीजिए कि हम कहाँ सुता दे हमरा के, कम से कम वो नहीं करे तो अंतिम संस्कार जल्दी से कर दे, कांटा पर ले सुता दे। इसके बाद आगे आइएगा ना, सीधा जमीन पर उसको लिटा दीजिए, उसका पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा सीधा, और आप उसके बगल में घुटनों के बल बैठ जाइए। बैठने में इतना टाइम मत लगाइए कि उसका जिंदगी ही छोड़ देगा ना। पहले बैठिए आराम से, घुटने के बल बैठ जाइए ताकि उसको बेहतर तरीका से हम एनालिसिस कर पाए और उसके शरीर के मूवमेंट को एनालिसिस कीजिए, उसके शरीर के मूवमेंट को देखिए, उसका शरीर गति कर रहा है कि नहीं, हिल रहा है कि नहीं, उसका पैर, उसका अंग, उसका हाथ का अंग, सभी कुछ ऊपर आप एनालिसिस कीजिए क्या हो रहा है। अगर ये काम कर लीजिए, ये काम कर ले, तो अब उसको आप जोर से चिल्लाइए ना, आप उसको जोर से थोड़ा सा हिलाइए और उसको जोर से चिल्लाइए। ये क्या चीज जांच कर रहे हैं, तो उसकी चेतना का जांच कर रहे हैं। क्या जांच कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी चेतना का, कि वो कॉन्शियस है या नहीं है, वो होश में है या नहीं है, दुनिया में है या नहीं, इसका आप जांच कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉन्शियस, चेतना का जांच करिए, उसको जोर से चिल्लाइए, ए भैया उठा हो, हाई भैया, जौन भी भाषा ना, मतलब ऐसा नहीं चिल्लाए कि कौन मार चढ़ा जाए ना, आराम से चिल्लाना है, मोहब्बत से चिल्लाना है, और उसको ये लगे कि हाँ कोई हमसे सहारा देने के लिए आया। तो उसके चिल्ला करके, आवाज लगा करके, थोड़ा सा उसके शरीर को हिला करके उसके चेतना को जांच करें। जब लगे कि चेतना नहीं है, कुछ हरकत नहीं कर रहा है, हमने इतना इतना बोल दिया, अब कुछ नहीं कर रहा, क्या करेंगे भाई, रोने लगेगा, रोना नहीं है। अगला काम आपको करना है कि उसका यहाँ पर, उसका यहाँ पर हाथ रख करके, यहाँ पर अंगुली रख करके उसका थोड़ा सा उसके गर्दन को ऊपर, थोड़ा सा उसके गर्दन को ऊपर, क्योंकि जब उसका चेहरा एकदम ऐसे दबा हुआ रहेगा ना, तो श्वास नली दबा हुआ रहेगा, जिस स्थिति में उसका सांस जो है बाधित होगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसे करिए, ठीक है। सबसे पहला कदम थोड़ा सा उसको ऐसे ताकि उसका सांस खुले, ठीक है। जब ये आप देख लीजिए, इसके बाद भी उसके अंदर कोई होशो हवास नहीं आया, उसके बाद जो है उसके सीना को एनालिसिस कीजिए, यानी उसके धड़कन को चेक करने का अगला कदम होगा कि उसके धड़कन को चेक करने का। जब धड़कन भी चेक कर लिया, अगर धड़कन है उसका, तो आप समझिए कि इसके साथ हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अगर उसका धड़कन है अभी तो कर दें। इसके बाद यहाँ से आपका नाड़ी का चेक किया जाएगा। सभी लोग एक बार अपने यहाँ पर जो है बहुत आराम से अपने हाथों को रखिए और देखिएगा, लगेगा कि धक। ये एक जांच करने का तरीका है, बहुत शांति से जब आप फील कीजिएगा तब आपको फील, किसी को फील होना भी हुआ ना, डॉक्टर ये अधिकतर चेक करता है उसके नाड़ी को चेक, यानी नाड़ी धड़कन उसके गला को थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि उसके थोड़ा सा सीना को पीठ से प्रेस करने का कोशिश करेंगे ताकि उसके अंदर जो है सांस अगर रुकी हो तो सांस आ जाए। ये सभी काम कर लेने के बाद अब ये पहचान हो गया। अगर बता रहे हैं दिमाग खराब हो रहा है, गलती से मुंह से निकल गया। अच्छा चलिए आइए, कोई बात नहीं, पूरा ना बोला साइड पर से। उसके बाद आइएगा इधर। इसके बाद अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी सुधार, हालात में सुधार कैसे लाए, ठीक है। अब आपने जान गया कि व्यक्ति के पास धड़कन चल रहा है, व्यक्ति का धड़कन चल रहा है, व्यक्ति का नाड़ी नहीं चल रहा है, सब कुछ सही सलामत चल रहा है। क्या कर रहे हैं, कलम ले पड़ी, चल आप शांत रहो, तू अपन देखो कलम या रख लेना पादरे पे चाहिए भाई लगा ना। इसके बाद जब आपको सब पता चल गया तो सुधार पर काम करेंगे। अच्छा, सुधार में काम सबसे पहला क्या करेंगे, सबसे पहला आपको सुधार पर क्या काम करना है, तो सबसे पहला सुधार पर अगर काम करना है तो वही जैसे बताएं कि उसके श्वास नली को खोलने का प्रयास करें।
उसके सांस नली को खोलने का प्रयास करना है। उसके लिए उसको एकदम सीधा तो पहले ही लेटा दिए थे उसको पहचानने के लिए, वैसे ही सीधा रहने दीजिएगा एकदम वैसे ही। उसके बाद उसके थोड़े से यहाँ पर हाथ रख के थोड़ा सा उसको उठाइएगा ना, इसको थोड़ा सा उठाने का, ज़्यादा मत कीजिए ना, हल्का सा मतलब ये वाला जो है ना थोड़ा सा ऐसे टाइट हल्का सा करिए, इससे उसका सांस नली जो है ना वह खुल जाए और जिससे सांस लेने लगेगा। उसके बाद अगला आपका कदम क्या होगा, पैर और को सभी चीजों को सीधा रखना। उसके बाद अगला कदम उसका क्या होगा, अगला कदम आप क्या कीजिएगा कि उसका एक हाथ को लीजिएगा, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि ऐसे हताश व्यक्ति सोया हुआ है, बेहोश है, ठीक है। उसका एक हाथ को आप उठाइएगा, एक हाथ को उठाइएगा और इस तरह से उसके गाल के पीछे ऐसे रख दीजिएगा, मैंने सोया हुआ है यानी उसका तरहथी जो है ये आगे वाला हिस्सा जो है ऊपर की तरफ है, ऐसे रखिएगा। और ये दूसरा हाथ उठाइएगा और दूसरा हाथ उसके इस किनारे पे लाइएगा, दूसरा हाथ जैसे ये वाला है, दूसरा हाथ इस किनारे पे ला करके यहाँ पे रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा हाथ यहाँ पर और ये वाला हाथ यहाँ, ये काम हो गया। उसके बाद अगला नेक्स्ट काम आपका क्या करना है कि उसका एक पैर, जो पैर ऐसे, जो हाथ को आप ऐसे रखे हैं ना, उससे एक पैर को आप थोड़ा सा उठाइएगा, घुटना के बदले जाइएगा और उसका जो पैर है, जो नीचे वाला पैर है, उसका डायरेक्ट कनेक्ट कीजिएगा किसके साथ, अर्थ के साथ। उसका डायरेक्ट कनेक्ट कीजिएगा अर्थ के साथ, यानी उसका पैर सीधा परपेंडिकुलर कीजिएगा। ये वाला हाथ एल शेप है, ये वाला हाथ ऐसे एल शेप हो रहा है ना, एल शेप 90 डिग्री एल शेप है। ये वाला हाथ जो होगा उसका ऐसे रखना है, ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद उसका पैर को भी एल शेप कर दीजिए, ठीक है। इतना कर दिया। इतना करने के बाद अब सुनिए आपके लिए आसानी क्या होने वाला है। अब वह व्यक्ति 2 क्विंटल का भी होगा ना, उसको मोड़ना, उसको करवट देना आपको बहुत आसान है ना। अब क्या कीजिए कि जिस टाइप आपको पैर कौन सा मोड़ना है, जिस साइड बैठे हैं वो पैर नहीं मोड़ना है, जिस साइड आप नहीं बैठे हैं उस साइड, यानी मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में उसके बैठे हैं, ठीक है ना। जो व्यक्ति का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं इस डायरेक्शन में बैठे हैं, तो उसका पैर, ये वाला पैर को 90 डिग्री और ये वाला पैर को ये वाला मुद्रा कर देना है, ठीक है ना, ऐसे वाला 90 डिग्री और ये वाला को ऐसे कर देना है, ठीक है। इस तरह का चीज आप कर दीजिएगा इसको। अब क्या कीजिएगा कि आप बस हल्का सा प्रेस कीजिएगा, ये वाला घुटना पे पैर रख के हल्का सा उसको, और आप जो है एक हाथ को उसके गला के पास यानी सिर को सपोर्ट देते हुए, और ये वाला यानी एक हाथ यहाँ पर और एक हाथ सिर पे रख के हल्का सा फोर्स लगाइएगा ना, तो वो जो इंसान है वो तुरंत करवट हो जाएगा। अब सुनिए करवट करनी है तो क्या करना, ऐसे तो मेडिकल साइंस के अनुसार करवट बाएं तरफ करना है, लेकिन यहाँ पर डिजास्टर में इतना बाएं तरफ मत देखिएगा खड़ा कि बायां किधर है दायां किधर है, किधरों करवट कर दीजिएगा। करवट करने से पता है, करवट करने से सांस लेने में आसानी है, इसीलिए लोग कहते हैं करवट सोया करना। अधिकतर सुने होंगे आप किताने घर में सो के देखिएगा, सब कुछ करवट सोते हैं, लेकिन पूछिएगा ना कि क्या रीजन है तो कहेंगे ना नहीं हमारा आदमी ऐसे सोते लगा, अच्छा ना लगेगा, हमारा भी लगेगा, वो बात नहीं है। करवट सांस लेना आसान है किताने के अपेक्षा, ठीक है ना, करवट सांस लेना आसान है। चलिए ये काम कर दीजिएगा ना। इससे और सुनिए बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट इसका होगा कि अगर गला में किसी को पैनिक सिचुएशन हो, उल्टी हो जाए, जब कोई बहुत ज्यादा डरता है तो उल्टी हो सकता है, उसका शरीर उलट पुलट होने से ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली में उल्टी आकर के फंस गया और उसका उल्टी नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उसका पूरी तरीके से यहाँ पर एक छिद्र हो गया जो सांस नली और ग्रास नली दोनों को ढकने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू नीड, जब खाना खाएंगे तो किसको ढक देगा, सांस नली को, ट्रेकिया को ढक देगा, और जब आप जब सांस लेंगे तो इसको ढक देगा। अगर मान लीजिए वो दोनों बीच में है ना, वो निकलना चाह रहा है इसीलिए उसको ढका हुआ है, यानी ना आप सांस ले पा रहे हैं ना वो निकल पा रहा है, इस स्थिति में आपसे सांस नहीं मिलेगा। जैसे ही आप उसको करिएगा, हाँ एक चीज और करवट करिएगा ना, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि करवट करने के बाद उसका चेहरा जो है ना थोड़ा नीचे की तरफ रखिएगा, चेहरा एकदम भूमि की तरफ रखिएगा, यानी चेहरा का झुकाव जो होगा वह ऐसे होगा। अगर ये चेहरा है तो चेहरा का झुकाव ऐसे होगा और सर ऐसे होगा, यानी इस टाइप का झुकाव होगा, ताकि उसके गला में फंसा हुआ, जो ग्रास नली में फंसा हुआ उल्टी है, वो उल्टी बाहर निकलेगा, जिससे उसका सांस लेने लगेगा और दोबारा वह इंसान जो है रिकवर होने में मदद मिलेगा। ये तरीका है, ऐसे काम आपको करना है और ये कर दीजिएगा तो आप उसका राहत होगा, अब उसको सांस आने लगेगा, सांस से लेने लगेगा, ठीक है ना। बस इतना चीज बस हम लोगों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब आप टाइम देखिए कितना हो गया और अब बताइए कि अब हम क्या, अगर आप कहेंगे तो इन सभी चीजों को पाएंगे, अगर आप कहेंगे तो फिर आपको छोड़, जैसे आप कहेंगे वैसे। रिकवरी पोजीशन आपको पता है ना, रिकवरी पोजीशन कैसे बताए हैं। अरे रिकवरी पोजीशन देखिए, एक था वह उसको आइडेंटिफाई करने वाला तरीका था, मेथड ऑफ आइडेंटिफाई कि वह बेहोश है या वह मरा हुआ है या उसका चेतना खो चुका है या फिर वह जो है सांस ले रहा है, ये पहला में बताया है। उसका नाड़ी चेक करे, धड़कन चेक करे, उसको सीधा करे, एकदम स्ट्रेट करे, सीधा करे, उसको जोर से चिल्लाए ना, ये सब
अगर ये सभी कामों के बाद लगा कि धड़कन बढ़ता है, तो इसके बाद जो है उसका थोड़ा सा गर्दन को ऊपर करे, गर्दन को ऊपर करने के बाद जो है उसका एक हाथ को ऊपर करे, फिर एक हाथ को इधर करे, उसके बाद ये वाला पैर को एल सेट करे, उसके बाद उसको मोड़ देंगे ना, तो वह अगर पैनिक से उसको उल्टी आया होगा तो उल्टी कर लेगा, इसके बाद जो है वह सांस लेने लगेगा। ये बहुत तरीका है। और आपका बैठने का पोस्चर क्या होगा, तो आप जो है एकदम संत महात्मा नियम प्लास्टिक मार के नहीं बैठना है, आपको बैठने का पोस्चर होगा घुटना पे ना, आप घुटना के बल पे, जैसे आप एकदम पूरा तत्पर है, पूरा एकदम आप तत्पर है, इस तरह से। चलिए तो आप आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच सभी लोगों को, क्योंकि आपने इतना अच्छा से एंजॉय